एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये नया नाम आपके लिए है। HCF निकालना आप पहले से भी जानते थे। ये जो क्वेश्चन है पहला पार्ट है इसका 135, 135 और 225 का HCF निकालना, जिसको HCF को हम लोग हिंदी में महत्तम समावर्तक भी कहते हैं। महत्तम समावर्तक पहले हम लोग निकालते थे, बड़े नंबर जो हैं उसको लास्ट बीच में लिखते हैं 225, छोटे वाले को बाहर लिखते हैं 135। इसमें जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं 135 को एक बार लगाने पर 135 हुआ, यहाँ बचा आपका 0, 12 9 3 चला गया 9। फिर अब इसको ये जो है इसको बीच में डालते हैं, जो शेष बचा वो बाहर रह जाएगा, जिससे भाग दिया था वो अंदर 135। इसको बारी बारी से तब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। 135 बीच में, यहाँ 90 है, एक बार लगाया 90 आया। अब 5 में 0 चला गया 5, ये माइनस करते हैं, यहाँ भी ये माइनस करते हैं, जिससे भाग लगाते हैं आप। और 13 में 9 चला गया 4, फिर जिससे भाग लगाया था इसको बीच में लाएंगे 90। अब 45 गुना 90 होता है, 45 को 2 बार गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा। ये देखिए शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आता है तो लेफ्ट साइड वाले ये होता है इसका महत्तम समावर्तक। अब ये तो पुरानी विधि है जो कि आप 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़े। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसको अरेंज किया जाता है। जैसे अब नॉर्मल एक भाग देखिए आप, मान लो 23 में आपने 5 से भाग लगाया, 23 में 5 से भाग लगाया, 5 चौक 20, 20 आया, घटा करके यहाँ 3 आया, यानी 5 से भाग लगाया 23 में, भागफल 4 आया, शेष 3 बचा। अब इसको हम इससे गुणा कर दें, 5 चौक 20, इसमें से ये वाला प्लस कर दें, 20 और 3 23, 5 चौक 20 और 3 23, तब ये अब बीच वाला आ जाता है। यानी इसका मेन यूक्लिड विभाजन का मेन फॉर्मेट होता है A = BQ + R। यानी ये हो गया ये हो गया A बीच वाला, ये हो गया B, ये Q क्वॉशेंट जो भागफल होता है, ये हो गया R। A = BQ + R, ये फॉर्मेट है, आगे भी काम आएगा आपका। अब इसको अरेंज करते हैं। अरेंज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ बीच में क्या है 225, ये यानी A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। यहाँ R 90 है, यहाँ R 45 है, यहाँ R 0 है। अब देखिए A = 225 बराबर क्या लिखेंगे इसको, 225 = 35 गुना 1, 35 गुना 1 प्लस 90, ये वाला R 90, एक लाइन हो गया। जब तक 0 ना आ जाए तब तक करते चलते हैं। फिर अब दूसरा लेते हैं, 135 यहाँ है, 135 टोटल क्या लिखेंगे, 90 गुना 1 प्लस 45, 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। अब बीच में यहाँ 90 है, 90 बराबर क्या होगा, 45 गुना 2 प्लस 0, 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। अब यहाँ भागफल 0 आ गया, भागफल 0 आ गया, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका महत्तम समावर्तक। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ ये है, अब शेष अब 0 है, इसलिए हमारी विधि यहाँ रुक जाती है, खत्म हो गया। क्योंकि अंतिम चरण में विभाजक 45 है, लास्ट में विभाजक कितना है 45, विभाजक को भाजक भी कहते हैं। इसलिए इन दोनों संख्याओं का HCF यानी महत्तम समावर्तक हो गया, महत्तम समावर्तक हिंदी में लिखते हैं 45। ये आपका आंसर। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट।
हमें HCF निकालना है। HCF का मतलब महत्तम समावर्तक, हिंदी में होता है महत्तम समावर्तक। इसमें महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये नॉर्मल महत्तम जो है, पहले नॉर्मल महत्तम बनाते हैं, उसके बाद इसके अनुसार इसको सेट कर देते हैं। नॉर्मल महत्तम आप पहले से जानते हो, बीच में बड़ा वाला नंबर लिखेंगे 3, 8, 2, 2, 0, बाहर में 196 रखा, 196। अब देखिए पहले डिवाइड कीजिए नॉर्मल जिसे करते हैं आप, एक बार में लगाया 196, इसको माइनस कीजिए, बारह में 6 चला गया 6, 17 में 9 चला गया 8, यहाँ 186 इससे कम है इसलिए ऊपर का होता रहा 2। अब 9 बार लगाते हैं, 9 बार में 9 6 54, 9 में 81, 81 5, 86, 6 हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 17। फिर माइनस कीजिए, 12 में 4 चला गया 8, 15 में 6 चला गया 9, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, 7 में 7 चला गया 0, 1 बचा। अब लास्ट में है 0, 5 बार अगर लगाते हैं हम, 5 बार में 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 9 पंचे 45, 3 48 का 8 हासिल 4, 1 पंचे 5 4 9, यानी अब आ गया 0 आ गया। अब छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ भागफल कितना आया, 195, और ये 0 है, यानी ये एक ही लाइन में हो गया। फिर यही A इक्वल टू B Q प्लस R, भाग जब लगा। अब देखिए ऐसे भी हम लोग सीखे 5वीं 6वीं में, दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल टू क्या होता है, ये गुना ये प्लस, यानी 38,220 जो कि यहाँ बीच में है, इज इक्वल टू 196 गुना 195, 196 गुना 195 प्लस R जो कि 0 है 0। और जब रिमाइंडर 0 आया था तो लेफ्ट साइड वाला यही होता है आपका महत्तम समावर्तक। इसमें लेफ्ट साइड 196 है इसलिए 196 और 38,220 का HCF 196, ये हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, इसमें दो संख्या दिया हुआ 867 और 225। इसका HCF यानी महत्तम समावर्तक निकालना, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लें हम। जैसे कोई संख्या है 26, इसमें 4 से भाग करना है, 4 6 24, 2 से साया 2, यानी 26 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 6 4 6 24, गुणा करते हैं इसको, इसमें से इसको प्लस कर देते हैं, 24 और 2 26, ये आ गया। इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिखा गया है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी ये हुआ A, ये हुआ आपका B, ये Q क्वासेंट जिसको भागफल करता है, ये R। A इज इक्वल टू 26 बराबर 4 गुना 6 B इंटू क्यू, 4 6 24 प्लस 2 26, यानी इन दोनों को गुणा करके इसको जोड़ते हैं तब ये वाला में आ जाता है। अब इसी फॉर्मेट में इसको लिखते हैं, जैसे यहाँ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 867 और 225 का महत्तम समावर्तक निकालना है। 867 और 255 इसका महत्तम समावर्तक निकालना है। जो बड़ी वाली संख्या उसको अंदर लिखा, छोटी वाले को बाहर लिखा। अब भाग लगाते हैं, 3 से लगाया, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 2 तिया 6 और 1 7,
माइनस किया, 7 में 5 चला गया 2, 6 में 6 चला गया 0, यहाँ 1 आ गया। अब ये जो है इसको बीच में ले आते हैं, नॉर्मल भाग से यही अंतर है 255। अब इसको देखिए, यहाँ 255 है, यहाँ 102 है, 2 बार लगाया 204। अब यहाँ बचा 1 और ये 5, अब फिर ये 2 बार लगाते हैं 100, इक्यावन में 2 बार लगाया 100, यहाँ 102, यहाँ उतारा, फिर 51 बचा ही है, इसमें 2 बार लगाए 102 आ गया, यानी अब जो है शेषफल बच गया। अब ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसमें इसी को फॉर्मेट में a = bq + r के रूप में बार बार अरेंज करते हैं, यही है मेथड, ये कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए यहाँ 867 है, 867 को क्या लिखेंगे हम, 255 गुणा 3 + 102, ये लिखा 867 बराबर 255 गुणा 3, 255 गुणा 3 + 102। इसके बाद ये 255 बराबर 102 गुणा 2 + 51, 255 बराबर 102 गुणा 2 + 51। इसके बाद है यहाँ 102, 102 क्या है, 51 गुणा 2 + 0, 51 गुणा 2 + 0, 51 गुणा 2 + 0। जैसे ही 0 आए शेषफल में, बस अब समाप्त हो गया, अब हमारा काम समाप्त हो गया। इस तरह से इसमें जो लास्ट वाला ये है, लेफ्ट साइड वाला ये नंबर, यही हो जाएगा आपका HCF यानी महत्तम समापन। अब देखिए शेष अब 0 है, शेषफल अब 0 आ गया, इसलिए मेरा काम समाप्त हो गया है, हमारी प्रक्रिया रुक जाती है, पूरी हो गई। अंतिम चरण में विभाजक क्या बना है, लास्ट चरण में विभाजक कितना है, क्या लिखने का तरीका है, इस प्रकार से 867 और 225 का HCF क्या होगा, कंप्लीट।